हालांकि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। नहीं तो सुनील जी, ये चीज बराबर घटना है क्या? ये जंगल राज से कम होती है? बताइए, मैं अपने बच्चे को पढ़ने भेज, ये सवाल पूरे समाज का जी। ये बच्चे को कहीं अगर हम भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ ऐसी घटना हो जाए, क्या करेगा आदमी? समाज फैला। मैं ये कह रहा हूँ, आलोक की बात मैं सुन रहा था, कहा कि नहीं योगी आदित्यनाथ तो गए नहीं, उनका दोष नहीं है। देखिए, सुरक्षा और विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था, हर चीज के लिए जो सरकार होती है जिम्मेदार। अगर इस तरीके से आलोक जी कह देंगे कि वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, तब तो भाई निर्भया रेप केस में शीला जिम्मेदार नहीं, पूरे देश में तांडव मचाया था भाजपाइयों जी, तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन बात यह है कि सरकार में अंधविश्वास तंत्र मंत्र को खूब बढ़ावा मिला है। धार्मिक मान्यता की आड़ में तंत्र मंत्र ही हो रहा, जो कि गलत है। इस सरकार को साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो बढ़ाना, लेकिन ये अंधविश्वास इसी में लगी रही। बिल्कुल सही कहा पांच जी ने कि जो मदरसों की जांच करने की बात करते हैं, क्या प्राइवेट संचालित होते हॉस्टल और विद्यालयों की जांच नहीं होनी चाहिए? हमको इसकी जरूरत व्यवस्था। दूसरी चीज, आज पुलिस का भय ही खत्म हो गया है। इस वजह से कोई भी अपराधी अपराध करने से चूक नहीं रहा है। अभी एक भाजपा के प्रवक्ता का मैं बयान सुन रहा था आप ही के कार्यक्रम में, वो कह रहे थे जी हम सजा देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने गाड़ी पे भाजपा का झंडा लगा लेता है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कम नहीं समझता है। आप सोचिए कि वो जो प्रबंधक रहा है, उसका अगर खंगाली जाएगी तो पिछले जो चुनाव है उसमें एक्टिविटी बहुत बढ़ गई होगी उसकी वजह से वो कार्यक्रम करा रहा होगा। अयोध्या की बात वो भाई साहब कर रहे थे। अयोध्या में जब समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आता है तो खूब हो हल्ला होता है, लेकिन भाजपा के मंडल अध्यक्ष का जो बेटा है, राम मंदिर में जो बेटी काम करती है, उसके साथ पेश करता है। और मैं चंद्रमोहन चौबे जी आपके पास आ रहा हूँ। जो होता है, तो ऐसी स्थिति जो है वो भाजपा ही झंडा लगा के अपराध करने की प्रगति बढ़ी। मैं जवाब ले लेता हूँ चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन जी, भाजपा का झंडा लगा के या तुष्टिकरण वाली भाषा जंगल राज बीच में हुआ है और बीच में समाजवादी और कांग्रेस ही करते हैं। नहीं त्रिपाठी नहीं, अजीब स्थिति है ना सरकार के। भाई पहले बात तो आ जाने दो, अभी बोलना शुरू नहीं किया आपने, काउंटर करना शुरू कर दिया। अभी रुक जाओ भाई। वैभव त्रिपाठी जी, मैं आपसे भी ये समझना चाह रहा हूँ, हाथरस वाले कांड में, इस घटना में आप कह रहे हो कि जो झंडा लगा के घूम रहे हैं ये भाजपा के ही लोग हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार किया और ये खाए पिए लोग हैं भाजपा से। ये लोग अब धरे गए हैं अंदर, 5 हैं उसमें, स्कूल संचालक, उसका बाप और 3 चिंटू पिंटू। और उन्होंने ये बताया कि हमारे वंशा ये थी। उन पे मेहरबानी तो है नहीं, भाजपा का झंडा लगा रहे हैं या सपा का लगा रहे हैं। अपराध किया है तो गए हैं अंदर जी। आपराधिक प्रवृत्ति एक शिक्षक में आई कैसे? ये बिल्डर जो बनता है ना, वो भाजपा का झंडा लगा देने से बन जाता है। वंश चौधरी के ऊपर 16 दिन 18 दिन बाद अगर FIR दर्ज करती है, जो कि भगवान रामलला के मंदिर में काम करने वाली बेटी का रेप करता है, तो ये बिल्डअप बनता है कि हम भाजपाई हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जी। BHU IIT के जो दरिंदे हैं, 2 महीने तक उनको बचाया जाता है, तो ये बिल्डअप बनता है लोगों में जो भाजपा का झंडा लगाते हैं और अपराध करते हैं। सोच जघन्यता की बात है, ये जघन्य अपराध कर रहे हैं और ये सोच कैसे आई कि हम ये कर लेंगे? उनको भी पता होगा ना कि भैया मारेंगे और हमारे स्कूल में बच्चा है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इतना दुस्साहस जो हुआ, उसके पीछे एक बल है सत्ता के सहयोगी होने का। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने ये हत्या की है भाई, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी उस सरकार की बनती है। अगर निर्भया के लिए शीला दीक्षित जिम्मेदार थे तो इस हत्या के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मैं वो सवाल जो मैंने कीर्ति निधि जी से पूछा था वो सवाल आपसे भी पूछूंगा। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग कवर फायर देते हो अपराधियों को, इसलिए उनका मनोबल बढ़ रहा है।
आप बता दो ना किस अपराधी के पीछे हम आप मोइन खान पर नहीं बोलते, नवाब पर नहीं बोलते, आप यादव जब मारा जाता है डकैत तो आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हो, अतीक का लड़का मरता है तो आप संविधान की हत्या बता देते हो। मैं आप जवाब दे दूं जी। मोइन खान के लिए सपा के सांसद फांसी पे लटका दो दोषी है तो इससे बड़ा बात करेंगे क्या? योगी जी ने कहा क्या कि रामलला के मंदिर में जिसने ये दरिंदगी की है उसको फांसी पे लटका दो? नहीं, योगी की पुलिस ने भाजपा के संगठन के दबाव में 20 दिन तक उस अपराध का FIR दर्ज नहीं होने दिया। सेंगर के खिलाफ 2 साल तक FIR दर्ज नहीं हुई, चिन्मयानंद का केस वापस करा दिया। ये सब जो 4 दिन में आइडेंटिफाई हो गए थे BHU IIT के दरिंदे, 2 महीनों तक योगी की सरकार और पुलिस ने बचाया उनको। ये बात है, हमने कहा हमने किसी के लिए कहा कि नहीं बीच पर खेल रहे सब लोग। ठीक भाई, चंद्रमोहन चौबे जी वो कह रहे हैं कि 8-10 घटना आपकी गिना देंगे। सुनील जी 10 सेकंड का वापस छुप गया, आप ऐसे सवाल कर देते हैं तो 10 मिनट बोलने का अवसर दीजिए। 10 मिनट नहीं भैया, 10 सेकंड में खत्म। मैं गिनाऊं 20, वो गिनाए फिर 50 मैं गिनाऊं। इससे समस्या का समाधान नहीं होना है, समस्या का समाधान होना है कि पुलिस का इकबाल। मैं तो उस मानसिकता को डिकोड करने आया था कि मानसिकता है क्या, उसने अपने बच्चे का हाथ क्यों नहीं पकड़ा इस घटना के लिए। मैंने आलोक जी से यही पूछा, आपने कहा कि नहीं भाई साहब भाजपा का झंडा लगा है, तंत्र मंत्र क्रिया आजकल बहुत बढ़ गई है। सुन लीजिए मैं पुलिस का इकबाल और पुलिस के ऊपर का जो विश्वास है लोगों का कैसे कम हो रहा है। चंदौली की एक बिजली चोरी की घटना हैं, बाप और बेटी को पीट के मार डालते हैं, हाथ में उस दलित की बेटी को मिट्टी का तेल छिड़क के मार डालते हैं, जला देते हैं। सॉरी, लेकिन ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर विश्वास कैसे होगा? ये है नहीं, मार नहीं डालते, उसकी जान दिल्ली में चली जाती है अस्पताल में, वहां जाकर वो मैंने उस बात को करेक्ट किया कि नहीं उसको जला देते। मैं ये कह रहा हूँ बिना परिवार के जला देते हैं वो। ठीक है भाई, चंद्रमोहन चौबे जी वो कह रहे हैं कि भाई साहब चंद्रमोहन जी पहुंचते हैं। अरे इनके अभी रुक जाओ त्रिपाठी जी, आप रुक जाओ। अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अपने ऊपर के मुकदमे वापस कराता है, बलात्कारियों को बचाता है, ये आपका है। अरे इनका ऑडियो कम करिए भाई, इनका ऑडियो कम करिए। ऐसे आदमी बीच में। आप अपनी बात चंद्रमोहन जी रखें, आप अपनी बात रखें, वो अपने आप चुप हो जाएंगे। आप रखें बात अपनी। अरे नहीं सर, भाई अभी सिर्फ चंद्रमोहन जी की आवाज जाएगी। जी 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 कॉपी ले लेते हैं भाई। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, आलोक जी ने एक बात कही कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को संरक्षण दिया 70 साल, इस वजह से वो भाजपा का झंडा लगाया और बेटे को मार डाला है। अरे ऐसी सोच है आपकी समाज के लिए। अगर आप एक सेकंड अब ठीक है, बात हो गई आपकी भैया।